गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 13 है। पिछले क्लास में हमने कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर दो सर्कल है तो उसका रेडिकल एक्सिस क्या होगा। ऐसा लाइन होगा जो कि दोनों सर्कल से जिससे कि टेंजेंट ड्रॉ करें तो सेम लेंथ का होगा। उसके हमने दो प्रॉपर्टी पढ़े थे। एक कि अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम होता है, जिसका इक्वेशन s माइनस एस डैश बराबर 0 से निकालते हैं। अगर कॉमन टेंजेंट है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो जो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होगा वही रेडिकल एक्सिस भी होगा। ये दो चीज़ हमने पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस कंटिन्यूड। ठीक है, तीसरा क्या प्रॉपर्टी है? रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ सेंटर। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ सेंटर। मतलब ये अगर एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ये इसका रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, इसका इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। इसका मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश। ये दोनों सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -g -f, यही होता है। इसका क्या होगा? -g डैश -f डैश होगा। तो ये सेंटर C1 C2। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो C1 C2 हमारा लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो y2 माइनस y1, इसको सेकंड पॉइंट लीजिए। तो दिस माइनस ये तो हो गया f माइनस f डैश बटा g माइनस g डैश। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये इसका स्लोप हो गया। अच्छा, जो रेडिकल एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होता है? s माइनस एस डैश बराबर 0। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या होता है? x के साथ आएगा 2g माइनस 2g डैश प्लस y के साथ 2f माइनस 2f डैश प्लस c माइनस c डैश बराबर 0। क्लियर है? अच्छा, जब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिल गया तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा? क्या होता है किसी भी लाइन का स्लोप? -a/b। तो -a मीन्स x का कोफिशिएंट 2g माइनस 2g डैश बाई b 2f माइनस 2f डैश। मतलब 2 से 2 कट गया तो ये हो गया g डैश माइनस g बाई f माइनस f डैश। तो एक स्लोप आ गया ये, एक स्लोप आ गया ये, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्या है? पहला f माइनस f डैश इंटू दूसरा है g डैश माइनस g f माइनस f डैश। ये से ये कट गया, ये इसका निगेटिव है तो -1। एंड यू नो कि अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। रेडिकल एक्सिस जो है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? द रेडिकल एक्सिस bisects
द कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल्स। ठीक है, मतलब एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। मान लीजिए इसका एक कॉमन टेंजेंट ये है। कॉमन टेंजेंट दो तरह के होते हैं, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन, जब दोनों सर्कल उसके सेम साइड हों, टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन, जब दोनों सर्कल अपोजिट साइड के हों। अभी मैं पहले डीसीटी देख रहा हूँ, ये मेरा रेडिकल एक्सिस है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है रेडिकल एक्सिस, इस कॉमन टेंजेंट को ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब इसको और इसको लेंथ को इक्वल करेगा। अरे यही तो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ही है। रेडिकल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट ले लें तो उसका तो डेफिनेशन ही यही है ना, कि यहाँ से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ का होगा वही इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ का होगा। मान लीजिए इसको O ले लीजिए, तो OA बराबर OB, यही तो डेफिनेशन है रेडिकल एक्सिस का, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स आर सेम। तो ऑब्वियसली ये बाइसेक्ट करेगा। मान लीजिए हम TCT ले लेते हैं, इस टाइप का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तब भी सेम लॉजिक होगा। ये पॉइंट है, अब देखिए इस पॉइंट का तो यही डेफिनेशन है ना, कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट इस सर्कल के लिए होगा वही लेंथ ऑफ टेंजेंट इस सर्कल के लिए होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको कोई पॉइंट ले लूँ P और Q, इसको ले लूँ O डैश P बराबर O डैश Q, यही तो रेडिकल एक्सिस का बाय डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। मतलब कि ये कोई भी कॉमन टेंजेंट हो, चाहे डीसीटी हो चाहे टीसीटी हो, ठीक है, दोनों को ये बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि यही इसका डेफिनेशन है। इसी तरह हम रेडिकल एक्सिस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये मैंने वैसे कल बताया था। रेडिकल एक्सिस इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस मतलब कि चाहे वो सर्कल ऐसा हो एक दूसरे से दूर, या तो एक्सटर्नली टच करे, या इंटरसेक्टिंग हो, या इंटरनली टच करे, या लास्ट में ऐसा हो। पांचों केस के लिए रेडिकल एक्सिस डिफाइंड होता है, जिसका कि इक्वेशन होता है s माइनस एस डैश बराबर 0। बट ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम लिख रहे हैं s माइनस एस डैश बराबर 0, तो दोनों में s और s डैश में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बना के ही करेंगे। तो रेडिकल एक्सिस हर केस में डिफाइंड है। ये दूसरी बात है कि जैसे ये केस लीजिए, इस केस में रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड सेम हो जाता है। इस केस में रेडिकल एक्सिस और कॉमन टेंजेंट सेम हो जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में किया। इस केस में रेडिकल एक्सिस और कॉमन टेंजेंट सेम हो जाता है। तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड दे आर स्पेशल केस। जैसे कॉमन कॉर्ड सिर्फ इस केस में होगा, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें। कॉमन कॉर्ड सिर्फ इसमें होगा। कॉमन टेंजेंट टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें और इसमें होगा, लेकिन रेडिकल एक्सिस सारे केसेस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए मैं 6 पॉइंट इसी में लिख रहा हूं। रेडिकल एक्सिस इज नॉट रेलिवेंट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये वर्ड आपने बहुत 10th में उससे पहले पढ़ा होगा। मान लीजिए एक ये सर्कल है, दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है, रेडियस अलग अलग हो। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए छोटा सर्कल को हम C1 बोलते हैं, तो अगर इसका इक्वेशन ऐसा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो जो दूसरा सर्कल होगा बड़ा वाला, उसका इक्वेशन क्या होगा, सेंटर सेम है तो g और f तो सेम होगा,
तो इतना पोर्शन जो है दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका सेंटर है वो इसका सेंटर है, रेडियस अलग अलग है, तो इसका C नहीं, इसके जगह C' हो जाएगा। जब हम C1 माइनस C2 करेंगे, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन यही होता है, तो सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा C माइनस C' बराबर 0, दैट इज C बराबर C'। तो जब C बराबर C' ही हो गया तब तो दोनों सर्कल ही सेम हो गया, क्योंकि जब G भी सेम है, F भी सेम है और C भी C' के बराबर हो गया, इसका मतलब बोथ सर्कल आर आइडेंटिकल। इसीलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रेडिकल एक्सिस का रेलिवेंसी नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी पोजीशन होते हैं दोनों सर्कल के, उसमें उसका रेलिवेंसी होता है। ठीक है, चलिए एक है, आई थिंक दैट वाज नंबर 7। इफ द टू सर्कल्स, ले इसको मिटा देते हैं। If the two circle cut the third circle orthogonally, मतलब दो सर्कल है C1 C2, दोनों एक थर्ड सर्कल को C3 को, मतलब C1 भी C3 को और C2 भी C3 को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, देन टू सर्कल मान लीजिए यहां नाम दे रहे हैं हम C1 C2 एंड थर्ड सर्कल का नाम दे रहे हैं C3। देन द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2, ये दोनों पासेज थ्रू सेंटर ऑफ C3, यही लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब कि अगर दो सर्कल है C1 C2, दोनों किसी थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, C1 भी C3 को, C2 भी C3 को, तो जो C1 C2 का रेडिकल एक्सिस होगा, जो C1 C2 का रेडिकल एक्सिस होगा एक लाइन, वो C3 के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी नंबर 7 है। तो हमने रेडिकल एक्सिस पढ़ा, रेडिकल एक्सिस के अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, बट क्रक्स समझिए, रेडिकल एक्सिस होता क्या है? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट such that the distance of that such that the length of tangent from that point to both the circles are of same length, और उसका इक्वेशन होता है s माइनस एस डैश बराबर 0। ये हो गया आपको रेडिकल एक्सिस। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है रेडिकल सेंटर, ये थोड़ा समझने की जरूरत है इसमें। रेडिकल सेंटर, इसमें क्या है? रेडिकल सेंटर जो है, मान लीजिए मैं समझाता हूं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है। टोटल 3 सर्कल है, C1 C2 C3, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, 3 सर्कल है। ठीक है, ऑब्वियसली इन दोनों का C1 C2 का एक रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली C2 C3 का एक ऐसा कुछ रेडिकल एक्सिस होगा। सिमिलरली C1 C3 का कुछ बीच में ऐसा रेडिकल एक्सिस होगा। इसको हम बोल देते हैं R1, इसको हम बोल देते हैं R2, रेडिकल एक्सिस 1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं R3। ठीक है, ये क्लियर है? पहले समझ लीजिए, 3 सर्कल है, 2 नहीं 3। पेयर वाइज पेयर लीजिए, 1 2 के बीच में पहला रेडिकल एक्सिस, 2 3 के बीच में दूसरा रेडिकल एक्सिस एंड 3 1 के बीच में तीसरा रेडिकल एक्सिस। सो टोटल वी हैव 3 सर्कल्स, टोटल वी हैव 3 रेडिकल एक्सिस, R1 R2 R3। ठीक है, इसमें सबसे खास बात क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, these 3 radical axis, that is R1 R2 R3,
मीट एट ए कॉमन पॉइंट, मतलब ये तीनों जो है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, मिलता है। तो वी कैन ऑल्सो से कि R1 R2 R3 आर कंकरेंट। कंकरेंट का यही मतलब है ना, कंकरेंट का क्या मतलब है तीन लाइन का, कि तीनों एक पॉइंट पे आके मीट करता है। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, द मीटिंग पॉइंट of R1, R2, R3 is called radical center। ठीक है, हमारे केस में O, हमारे केस में पॉइंट O, ये हमारा रेडिकल सेंटर है। ये कंसेप्ट क्लियर है। तीन सर्कल है, इसका फर्स्ट सेकंड का रेडिकल एक्सिस R1, फिर R2, फिर R3। ये तीनों जो लाइन है वो आपस में एक पॉइंट पे O पे मीट करता है, और वो जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर ऑफ दिस थ्री सर्कल्स। रेडिकल सेंटर ऑफ दिस थ्री सर्कल्स। ये क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा भाई आप O का कोऑर्डिनेट निकालो, माने O कौन सा पॉइंट होगा, अगर मैंने तीनों सर्कल का इक्वेशन दे दिया, तो अब देखिए अगर आपको C1 और C2 का इक्वेशन पता है तो उसको यूज करके आप R1 का इक्वेशन निकाल सकते हैं। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, C1 माइनस C2 बराबर 0। तो इन दोनों को यूज करके आप R1 का निकाल लीजिए। सिमिलरली इन दोनों को यूज करके आप R2 का निकाल सकते हैं, मीन्स C2 माइनस C3 बराबर 0 करके आप R2 का इक्वेशन निकाल लेंगे। सिमिलरली C3 माइनस C1 करके बराबर 0 करके आप R3 का इक्वेशन निकाल लेंगे। आप R3 का इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर है। तो तीनों रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। C1 माइनस C2 करके ये, C2 माइनस C3 करके ये, C3 माइनस C1 करके ये। आपको इसका मीटिंग पॉइंट निकालना है, और हमको ये पता है कि तीनों रेडिकल एक्सिस कंकरेंट है, दिस वी नो। तो हमको तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी दो लाइन को सॉल्व कर देंगे। जैसे R1 R2 को कर दिए, R1 R2 मीटिंग पॉइंट वही आएगा। R2 R3 को कर दिए, मीटिंग पॉइंट वही आएगा। R3 R1 को कर दिए, मीटिंग पॉइंट वही आएगा। तो इसमें सॉल्व एनी टू ऑफ दिस टू गेट पॉइंट O। ये सिंपल क्लियर है। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, इन दोनों को यूज करके ये निकला, इन दोनों को यूज करके ये निकला, इन दोनों को यूज करके ये निकला। अब इस तीनों को सॉल्व मत कीजिए, कोई दो सॉल्व कीजिए, कोई दो, जो मीटिंग पॉइंट होगा वही रेडिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रेडिकल सेंटर का कंसेप्ट बहुत फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ऐसा भी नहीं नहीं आया है पास्ट में, बट बहुत जो अभी तक हमने पढ़ा था सर्कल में उससे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। बट ये रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर से क्वेश्चन की संख्या कम रहती है, बट जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके लिए नीडेड है, दैट वी वर डिस्कसिंग। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर। अभी तक रेडिकल एक्सिस का दो ही इसमें सिंपल सा प्रॉपर्टी है। पहला, ध्यान से देखिए, मैं सेटअप बना देता हूं, लैंग्वेज लिखना बहुत। तीन सर्कल है, C1 C2 C3। ध्यान से देखिए, ये R1, ये R2, ये R3, ये O। ठीक है, ये क्लियर है। सेटअप सेम है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। इसमें बोलना है, ध्यान से देखिए, इफ देयर इज ए फोर्थ सर्कल विच इज कटिंग all three of these circles
ऑर्थोगोनली, मतलब पहले ये समझिए, मतलब ऐसा कोई एक चौथा सर्कल है, ऐसा कोई चौथा सर्कल है हमारे पास, बड़ा वाला ये, इसको C4 बोल दीजिए, जो कि तीनों को, इसको तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऑर्थोगोनली का हमने एक क्लास लिया था, कंडीशन भी बताया था 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2। अगर ऐसा है कि इफ देयर इज ए फोर्थ सर्कल विच इज कटिंग ऑल थ्री ऑफ दिस सर्कल ऑर्थोगोनली, देन सेंटर ऑफ दिस फोर्थ सर्कल will be radical center of C1, C2, C3। मतलब ये जो फोर्थ सर्कल बनेगा, जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा बड़े वाले सर्कल का, वो O ही होगा। मतलब सेंटर जो है वो रेडिकल सेंटर जो है तीनों का वही होगा। एंड रेडियस ऑफ C4, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, will be length of tangent from radical center to any of these three circles, that is C1, C2, C3। और इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का, सेंटर तो मिल गया, रेडिकल सेंटर होगा, जो रेडियस होगा वो कुछ नहीं, रेडिकल सेंटर से आप किसी भी सर्कल का टेंजेंट ले लो। वैसे भी देखिए, यही तो रेडिकल सर्कल का डेफिनेशन है, रेडिकल एक्सिस का। अगर ये पॉइंट आप O देखो तो O R1 पे भी है, R2 पे भी है, R3 पे भी है। तो O से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस सर्कल पे, तो वही लेंथ होगा O से जब मैं इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। सिमिलरली O से टेंजेंट में C1 C3 में करूं, दोनों सेम होगा। O से टेंजेंट में C2 C3 में करूं, दोनों सेम होगा। मतलब O पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तीनों सर्कल पे, तो वो तीनों लेंथ सेम होगा, और वही लेंथ जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बड़ा सर्कल है जो तीन छोटे छोटे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा वो वही होगा जो इन तीनों का रेडिकल सेंटर होगा, और रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल का वो वही होगा जो O से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने पे मिलेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी है रेडिकल सेंटर में जो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन जब करेंगे देखिएगा कि हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर यूजफुल। चलिए दूसरा, द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स। वैसे भी रेडिकल सेंटर तीन सर्कल का होता है। थ्री सर्कल्स ड्रॉन ओवर three sides of a triangle as their diameter is nothing but the orthocenter of that triangle। orthocenter मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, जो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कोऑर्डिनेट में किया है। इसका बोलना है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड है, तीन साइड होते हैं। पहला साइड लीजिए AB, AB को डायमीटर मान के अगर आपने कोई एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, AB डायमीटर है उसका। डायमीटर का खास बात क्या है, लेंथ रेडियस का डबल होता है और उसका मिड पॉइंट सेंटर होता है। सिमिलरली BC को डायमीटर मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और लास्ट में CA को डायमीटर मान के एक आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो तीन सर्कल ड्रॉ हुए, एक AB को डायमीटर मान के, एक BC को, एक CA को। तो ये जो तीन सर्कल बनेंगे, मान लीजिए इसको हमने C1 नाम दे दिया, इसको C2, इसको C3। तो ये तीनों जो सर्कल होगा उसका जो रेडिकल सेंटर होगा, रेडिकल सेंटर ऑफ C1, C2, C3 इज
ऑर्थो सेंटर, जो भी इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, वही इस तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर भी होगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बुक्स में आपको मिलेंगे, बहुत बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट मैंने जितना सर्च किया मुझे लगा ये दोनों बताने की ज़रूरत है रेडिकल सेंटर में। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे रेडिकल सेंटर से रिलेटेड, बट अब PYQs देखिएगा तो रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर से क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे। चलिए पहला क्या है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स। तीन सर्कल होगा ऑब्वियसली, C1 पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। एंड थर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, ये तीन है, इसका आपको रेडिकल सेंटर निकालना है। ठीक है, 5x माइनस 8y। ये ध्यान रखिए कि जब भी रेडिकल सेंटर निकालते हैं इंश्योर कीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 कर दिया जाए। चलिए हम पिक्चर नहीं बनाएंगे, C1 C2 दो सर्कल है, इन दोनों को अगर हम यूज करें कॉमन, इनका रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, R1 C1 माइनस C2 बराबर 0। यही ना होगा, इससे जो पहला रेडिकल एक्सिस मिलेगा। तो जब इसमें हम इसको माइनस किए तो इससे ये कट गया, ये कट गया, 3 माइनस माइनस एक्स तो 4x, 2y माइनस 6y तो 4y, 1 माइनस 5, ये हो गया ना, 3x 4x 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4 से 4 हटा दिए तो x माइनस वाई माइनस 1 उधर चला गया तो 1। ठीक, ये पहला रेडिकल एक्सिस मिल गया। रेडिकल एक्सिस 2 कैसे निकालेंगे हम, C2 और C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, माइनस एक्स माइनस 5x तो माइनस 6x, 6y माइनस माइनस प्लस प्लस 14y एंड प्लस 5 माइनस 15 तो माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस 6 14। ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं सबको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 7y बराबर माइनस 3x प्लस 7 10 यानी 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हमको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। कोई दो रेडिकल एक्सिस निकालिए, उसका मीटिंग पॉइंट निकालिए, दैट विल बी द रेडिकल सेंटर। अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 एंड माइनस 3x प्लस 7y बराबर 5। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि हम एलिमिनेट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर 3, ये होगा। और ये है माइनस 3x प्लस 7y, माइनस 3x प्लस 7y बराबर 5। दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर दिए तो ये 3x से ये कट गया, ये ऐड करेंगे तो 7y माइनस 3y कितना हो गया, 4y और 5 प्लस 3 8, तो y बराबर 2। किसी में रख दीजिए, अगर y 2 है तो x क्या है, 1 प्लस वाई दैट इज 3। तो मतलब जो रेडिकल सेंटर आया वो आया 3,2। लेट मी चेक 3,2। ठीक है, कोई भी दो को आप सॉल्व कर दीजिए। ये पार्ट 1 था इस क्वेश्चन का। इसी में दूसरा क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कटिंग ऑल 3 ऑफ दिस सर्कल ऑर्थोगोनली।
ठीक है, जहां प्रॉपर्टी आप यूज कीजिएगा। मैंने एक ऐसा सर्कल है जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उस सर्कल का सेंटर क्या होता है, जो रेडिकल सेंटर आ गया तो वही है 3,2, सेंटर मिल गया। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू एनी ऑफ द सर्कल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट अंडर S1। तो मान लो हम पहला ही सर्कल लेते हैं और ये मेरा पॉइंट है, तो S1 मतलब x की जगह ये 3 और y की जगह 2 रख दीजिए, तो 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 1, तो 9 4 13 22 26 27, रूट 27। तो जो रेडियस आ गया इस फोर्थ सर्कल का वो रूट 27 आ गया, और सेंटर आपको दिया है। तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करने पे 27। दिस इज द आंसर। अब इसको आप एक्सपेंड करना चाहें, एक्सपेंड करके 2gx 2fy वाले फॉर्म में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में ऑप्शन दिया है तो ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 जो था हम लोग का उसको हमने यूज किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द 3 लाइन्स। पहला लाइन है 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0, 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0, यही लिखता हूँ। दूसरा लाइन है x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, एंड थर्ड लाइन है 7x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0। 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0, x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, 7x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0 ऑफ ए ट्रायंगल एज इट्स डायमीटर, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा था। तो उस केस में क्या होता है, जब एक ट्रायंगल है उसके 3 साइड हैं, तीनों साइड को एज ए डायमीटर मान के 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उस सर्कल का जो तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होता है वो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। अगर आप ध्यान दीजिए ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते थे हम लोग, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते थे, अगर तीनों साइड दिया है पहले तो आपको अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना होता था। मान लीजिए एक पहला अल्टीट्यूड है, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमको ये पॉइंट पता है दिया रहता है, और अगर नहीं पता है इस केस में तो हमको चूंकि ये दोनों साइड पता है ए बी और ए सी, तो सॉल्व करके ए निकलेगा। अच्छा, पॉइंट मिल गया, इसका जो स्लोप होगा वर्टिकल लाइन का वो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो स्लोप वाला इक्वेशन यूज करके m1 m2 बराबर -1 इस लाइन का स्लोप मिल जाता है। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इसका इक्वेशन निकाल लिए एक अल्टीट्यूड का। किसी एक और का निकालिए, तीनों का नहीं निकालना है, बिकॉज वी नो ऑल 3 अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता है, तो तीनों को नहीं, कोई 2 को सॉल्व करेंगे। सेम लॉजिक से इसका, अगर बी पॉइंट दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करने पे बी निकलेगा, बी निकल गया, पॉइंट निकल गया। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है उसको यूज करके, तो इसका और एक इक्वेशन मिल गया, सॉल्व कीजिए तो ऑर्थो सेंटर निकलता है। दैट इज द कन्वेंशनल मैथड। 1 मिनट पॉज कर दीजिए। दैट इज द कन्वेंशनल मैथड। बट हमेशा मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स में या बाकी सब्जेक्ट में भी थोड़ा आंख नाक कान आप अपना खुला रखिए। आप याद कीजिएगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए बी सी राइट एंगल, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ए से ये, तो यही अल्टीट्यूड है, यहां से तो एक ही ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे एक लाइन पे, आप ए से बी सी पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक परपेंडिकुलर तो ये हो गया,
अब C से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएं तो वो ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो मीटिंग पॉइंट होता है दोनों लेग का, 90 डिग्री वाले दोनों लेग का, वही उसका ऑर्थो सेंटर हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत सिंपल है। इसके इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको देख के लगेगा कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। क्यों? पहला लाइन का स्लोप क्या है? -a/b होता है, तो -4/b इज -7, तो 4/7 है। अगर आप इसका स्लोप देखिए तो -a/b, a है 7 और b है 4, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। बेसिकली क्या है? 4 - 7। हमने बताया भी था कि अगर कोई लाइन ax + by + c = 0 है, ये सेपरेटली भी मैंने बताया था। तो अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, कोई भी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, उसमें x और y का जो कोफिशिएंट है वो बदल जाता है। जैसे ये b है तो ये b हो जाएगा, ये a है तो ये a हो जाएगा। y के साथ भी था, अब x के साथ भी, x के साथ a था, y के साथ, और साइन चेंज हो जाता है। तो ये वही हुआ, यहाँ -7 था तो यहाँ साइन चेंज होकर 7 हो गया, और यहाँ 4 था तो 4 हो गया। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि जनरल फॉर्मेट यही होता है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उन्हीं का मीटिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। तो आपको बस इन दोनों को सॉल्व कर देना है। 4x - 7y = -10, और इधर 7x + 4y = 15। ये -15 ही था ना? हाँ ठीक है। क्या करना है? सिंपली इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए। तो 7 से करने पे वो क्या हो जाएगा? 28x - 7 = 49y = -70। इसको 4 से किए तो 28x + 16y = 60। अब देखिए घटा दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जिससे कि माइनस वाला 16 - -49 तो कितना हो गया? 65y, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 60 - +- तो 130, यानी y आ गया सिंपली 2। अगर y आ गया तो किसी में रख दीजिए, तो 4x - 7y है 2 = -10, तो 4x - 14 = -10, तो x = -10 + 14 4, 4/4 इज 1, तो x आ गया 1, तो ऑर्थो y आ गया 2, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? 1, 2, 1, 2। ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज करके इसको बना सकते हैं। चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। रेडिकल एक्सिस हुआ, रेडिकल सेंटर हुआ। कल जब मैंने पढ़ाया था आपको तो एक मैंने कंसेप्ट बता दिया था कि अगर किसी क्वेश्चन में सर्कल का, कल नहीं आई थिंक परसों बताया था, किसी सर्कल का अगर मिरर इमेज पूछे, और पूछता है जेईई मेंस में खूब पूछता है मिरर इमेज, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंटर का मिरर इमेज लेना है, क्योंकि रेडियस तो एज इट इज रहेगा। मिरर इमेज लेने पे रेडियस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेश सर्कल का इक्वेशन कैसे हम लोग लिखते हैं? जैसे ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। क्या सर्कल है? x² + y² + 16x, x² + y² + 16x -24y + 183। ये बड़ा अनयूजुअल नंबर है, x² + y² + 16x -24y + 183। और किस लाइन के अबाउट लेना है इमेज? बाय द लाइन 4x + 7y + 13 = 0। ठीक है, 4x + तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मिरर इमेज लेंगे तो सिर्फ सेंटर का लेंगे। तो इस ओरिजिनल सर्कल का सेंटर क्या है? ये 16 है तो -8, ये -24 है तो 12। रेडियस क्या होगा? √this स्क्वायर + this स्क्वायर -183। अच्छा, इसमें कुछ काम बन जाएगा, तो 144, तो ये हो गया आपको
प्लस 64 तो 56 8 208 और ये 17 8 25 तो रूट 25 यानी 5। रेडियस आ गया 5, तो रेडियस तो सेम रहेगा। अब बेसिकली हमको इसका मिरर इमेज लेना है इस लाइन के अबाउट। तो क्या फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट अब यूज कर रहा हूं चूंकि बहुत बार की, x2 माइनस x1 बाई ए। x2 माइनस जो पॉइंट है तो माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 बाई ए मतलब इसका कोफिशिएंट। y2 माइनस 12 बाई बी बराबर -2 इधर होता है, फिर a x1 मीन्स 4 इंटू माइनस 8 तो माइनस 32 प्लस बी y1 तो 7 गुने 12 12 सते 12 छक 72 12 सते 84 प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 144। देखिए कहीं ना कहीं पक्का कटेगा। ये क्या आ गया 84 प्लस 13 कितना हो गया 84 प्लस 13 97, राइट। 97 में 32 गया, 97 में 32 गया तो 65। और ये देखिए तो कितना आ गया, am I right? 84 प्लस 13 97, 97 में 32 गया तो 7 में 2 गया 5 65, ठीक है। और ये क्या आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए कितना है, ओह सॉरी वही मुझे लग रहा था, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जो लाइन का कोफिशिएंट है, मीन्स 4 स्क्वायर 16 प्लस 7 स्क्वायर 49, ठीक है। तो 49 प्लस 16 कितना हो गया 65, तो इससे ये कट गया तो बचा -2, मतलब ये पोर्शन -2 आ गया। तो फाइनली x2 प्लस 8/4 बराबर -2 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस 12/7। अब इससे x2 y2 निकाल लीजिए। इससे करेंगे तो 4 गुने -2 गुने 4 कितना हो गया -8 -8 -16 मीन्स x2 आ गया -16। अब y2 को देखिए -2 इंटू 7 -14 प्लस 12 तो -2, मतलब जो नया मेरा सेंटर हो गया वो -16, -2 हो गया, ठीक है। हमको -16, -2 सेंटर मिल गया नया वाला, रेडियस तो एज इट इज रहेगा। तो इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस 16 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 25। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट हो सकता है ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर को ओपन कीजिए। तो जब भी मिरर इमेज लेते हैं किसी भी सर्कल का, तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर का मिरर इमेज लेते हैं, उस पॉइंट का। जो नया पॉइंट आता है वही न्यू सर्कल का सेंटर हो जाता है। रेडियस विल बी एज इट इज, तो यू कैन नोट डाउन द, यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द न्यू सर्कल, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट था, रेडिकल सेंटर। और हमने अब नेक्स्ट विल बी अगला क्लास लेक्चर नंबर 14, जो कि थ्योरी का लास्ट क्लास होगा। उसमें हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। हो सकता है वो क्लास 5 से 10 मिनट एक्सटेंड कर जाए। नॉर्मल जो मेरा 50 से 55 मिनट का टारगेट रहता है हर दिन कि माई क्लास शुड नॉट क्रॉस 50 to 55 मिनट्स, हो सकता है कल का क्लास 5 से 10 मिनट मैक्सिमम एक्सटेंड कर जाए। एंड फैमिली ऑफ सर्कल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले आप लोग फैमिली ऑफ लाइंस एक बार पढ़ लीजिए। उसी रेफरेंस में, उसी थॉट प्रोसेस से फैमिली ऑफ सर्कल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गो एंड डू प्रैक्टिस, सॉल्व मोर क्वेश्चंस। अगले क्लास में वी विल डू फैमिली ऑफ सर्कल। उसके बाद ये चैप्टर खत्म थ्योरेटिकली। 3 क्लास हम लोग PYQs पे लेंगे, पिछले 1-2 साल के क्वेश्चंस करेंगे। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कोनिक सेक्शन एंड पैराबोला। थैंक यू।